नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, एक देखा था हल्का सा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से टॉपिक को? नाउन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, नाउन की स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक अपना डला हुआ है नाउन को हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन हर एक वो चीज जो आप फील कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आप छू सकते हैं, हर वो चीज नाउन होती है। ये मार्कर ये नाउन है, इसके ऊपर का ये कैप नाउन है, ये शर्ट अपने आप में नाउन है। अरे मैं खुद नाउन हूं, ये हमारी टेक्निकल टीम नाउन है, ये कैमरा नाउन है अपने आप में। यानी कि हर चीज जो हमारे आसपास है, जो हमें दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो अपने आप में एक नाउन कहलाता है। अब नाउन की डेफिनेशन में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं तो क्या उसका नजरिया रहेगा, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस। नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेस। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम क्या कहलाता है? अपने आप में अगर उसको कहने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो अपने आप में एक नाउन कहलाएगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे नाउन के एस्पेक्ट्स, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। उससे पहले मैं नाउन का एक और डेफिनेशन हल्का सा एक दूसरे अंदाज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो क्या है? नाउन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो नाउन क्या है? नाउन को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला विजिबल कैटेगरी और दूसरा इनविजिबल कैटेगरी। तो पहला कौन सा है? विजिबल कैटेगरी और दूसरा है अनविजिबल कैटेगरी, इनविजिबल कैटेगरी। ठीक है। अब मैंने इन दो पार्ट्स में नाउन को क्यों डिवाइड किया माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि कुछ चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इस मार्कर को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं। इस कैप को भी मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं। सर आप पानी की बोतल लाइएगा एक मिनट, है ना? और लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, इस वॉइस को मैं सुन तो सकता हूं लेकिन देख नहीं सकता। तो वो हमारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे? इनविजिबल कैटेगरी के अंदर आएगा। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो हमारा इनविजिबल कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे कि मेरी हैप्पीनेस, जब मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ तो उस समय मेरी हैप्पीनेस, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, तो वो हमारी इनविजिबल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो उसमें हल्का सा जलपान कर लेता हूँ, ठीक है ना? बाकी ये चीजें आपने देखी है पहले कभी? विजिबल, इनविजिबल। तो विजिबल कैटेगरी के अंदर कौन से नाउन आते हैं? सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को देख सकते हैं। मैं कौन हूं? मैं एक प्रॉपर नाउन हूं। क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा हल्का सा, चंद मिनटों के बाद में मैं आपको प्रॉपर नाउन एक्सप्लेन करने वाला हूं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। जो इनविजिबल नाउन के अंदर आता है उसकी एक ही कैटेगरी है, वो मात्र एक नाउन है जो इनविजिबल कैटेगरी के अंदर आता है। दोस्तों कभी भी विजिबल का जो अपोजिट है अनविजिबल मत कर देना दोस्तों। यहाँ पर UN मत लगा देना, क्योंकि UN लगाने से ये विजिबल इसका अपोजिट नहीं बनता है। क्योंकि अनविजिबल तो डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो अपोजिट होता है वो होता है इनविजिबल। ठीक है, ये इसके साथ लिखा हुआ है, आप इसको दूर मत समझिएगा, इसके साथ साथ चल रहा है इसके सफर में। ठीक है, इनविजिबल के अंदर एक ही कैटेगरी आती, एक ही नाउन आता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिसको
जिसमें केवल भाव छुपे होते हैं। मेरा तेरे प्रति प्यार, लव क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट, मैं तुमसे नफरत करता हूं, नहीं करनी चाहिए किसी से भी नफरत। हेट अपने आप में क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा माय डियर फ्रेंड्स? इनविजिबल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो अब मैं इस लड़के को समझाना चाहता हूं, 4 नाउन तो हमारे विजिबल कैटेगरी के हो गए और एक नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारी कौन सी कैटेगरी के अंदर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? वो हो जाता है इनविजिबल कैटेगरी के अंदर। अब मैं इनविजिबल कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसके अंदर आता है एक्शन, दूसरा आता है फीलिंग। इसके अंदर आप और स्टेट को आप इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। एक्शन क्या होता है? लाफ्टर, मेरा हंसना। लाफ्टर क्या होता है? हंसना। क्या इसको आप देख सकते हो? ओनली फील कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो लाफ्टर क्या हुआ? एक एक्शन हुआ। और फीलिंग क्या होता है? लव अपने आप में क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप फील कर सकते हो। तो ये एक फीलिंग हो गई। और स्टेट क्या होगा? यंग क्या होता है? मैं जवान हूं। जवानी को क्या आप फील कर सकते हैं? ओनली आप इसको देख नहीं सकते, जवानी को फील की जा सकती है। ठीक है, तो लाफ्टर, लव, यंग ये आते हैं इनविजिबल कैटेगरी के अंदर, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं। पहला एस्पेक्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरा मैं इसको लेकर के चलता हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। हल्का सा फर्क आपको नजर आएगा, ज्यादा कुछ भारी फर्क तो पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि इधर काउंटेबल नाउन, इधर मैं लिखता हूं आपके सामने काउंटेबल नाउन, और इधर मैं लिखने की कोशिश करता हूं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। मैं कौन हूं? अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अब ये क्या है? सेलो का मार्कर है। तो ये मार्कर क्या है? ये जब तक मैं इसको मार्कर बोल रहा हूं तब तक तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने इसको बोला ये सेलो का मार्कर है तो ये अपने आप में फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है। और इसको तो मैं गिन सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एक होता है कलेक्टिव नाउन। अब मैं इधर आपको सामने रखने की कोशिश करता हूं अनकाउंटेबल नाउन को रखने की कोशिश करूंगा तो हमारे 4 नाउन तो आते हैं, 3 नाउन तो हमारे 3 नाउन तो आते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर, और बाकी के बचे हुए 2 नाउन आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। पहला है अपना मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, क्या मटीरियल को आप काउंट कर सकते हो? मैंने इसमें इंक डाली थी थोड़ी देर पहले। इस मार्कर में मैंने क्या डाला था? इंक डाला था। कितना इंक डाला था? 2 इंक डाला था, 3 इंक डाला था। क्या मैं उस इंक को काउंट कर सकता हूं? नहीं, मैं हालांकि उस इंक की डाली गई बूंदों को काउंट कर सकता हूं, इंक को काउंट नहीं कर सकता। इंक अपने आप में क्या है? इंक अपने आप में एक मटीरियल है, मटीरियल को मैं काउंट नहीं कर सकता। तो जैसे कि दूध, मैंने सुबह कितना दूध पिया? नहीं यार, मैं डेली का 5 दूध पीता हूं। क्या मतलब हुआ इसका? मैं ऐसा जरूर बोल सकता हूं कि मैं डेली का 5 गिलास दूध पीता हूं, हालांकि इतना तो मैं नहीं पी सकता। मैं डेली का 1 गिलास दूध पी सकता हूं। क्या मैं 1 दूध पी सकता हूं? ना जी ना, मैं तो 1 गिलास दूध पी सकता हूं। तो इसलिए दूध को, मटीरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। वो हमारी कौन सी कैटेगरी होगी? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी होगी। अब इसके अंदर दूसरा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स छुपी होती हैं, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, वो आती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, इसको आप बोलने की कोशिश करोगे हिंदी में गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। मुझे इतना हिंदी तो आता नहीं है। गणनीय संज्ञा और अगणनीय संख्या, जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती नहीं की जा सके। अच्छा, अब जिस चीज की आप गिनती ही नहीं कर सकते उसका क्या तो सिंगुलर होना और क्या ही प्लूरल होना, यानी कि इसका कोई भी, इन दोनों नाउन का कोई भी सिंगुलर, प्लूरल
नहीं बनता है माय डियर फ्रेंड्स। ये हमेशा जिस रूप में होते हैं उसी रूप में रहेंगे। इनको आप काउंट नहीं कर सकते तो इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनता है। प्लूरल फॉर्म अगर आपको देखने को मिलेगा तो इधर से देखने को मिलेगा, लेकिन इधर से भी एक कलेक्टिव नाउन के साथ एक दिक्कत है। कलेक्टिव नाउन को अगर आपने प्लूरल बना दिया तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है कॉमन नाउन के अंदर। जब हम कलेक्टिव नाउन को पढ़ेंगे तो उस चीज़ को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं इस सीखने सिखाने की महफिल को लेकर के चलता हूँ अपना पहला नाउन जो है प्रॉपर नाउन, उसकी तरफ। प्रॉपर नाउन की समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये अपने नाम से ही बोलता है, वो अपने नाम से ही महसूस हो सकता है कि वो उसकी अपने आप की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी की बात करता है। प्रॉपर नाउन किसकी बात करता है? एक स्पेशल आइडेंटिटी की बात करता है। मैं यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूँ, प्रॉपर नाउन। ये अपने आप में एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के बारे में बात करता है। इसकी एक क्वालिटी होती है। जैसे कि मैंने बोला ना, ये क्या है? ये एक सेलो का मार्कर है। मैंने इसको ओनली मार्कर बोला तो ये कौन सी क्वालिटी, कौन सी कैटेगरी में पहुंच जाएगा? ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने इसको बोला ये सेलो का मार्कर है, ये इसका स्पेसिफाई हो गया, इसका स्पेसिफिक नाम हो गया, ये सेलो का मार्कर है, ठीक है। ये जो हमारा कैमरा लगा हुआ है ये कैनन का कैमरा है। अगर मैं कैमरा बोलूं तो ओनली क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन मैंने इसका ब्रांड का नाम बता दिया तो ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन मैं आपके सामने अगर रखने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा? सर एक थोड़ा सा मार्कर चेक करके मुझे दीजिएगा, है ना। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर नाउन is a noun. Proper noun is a name of a पर्टिकुलर मैंने जैसे ही बोला, एक मिनट, पर्टिकुलर मैंने जैसे ही बोला तो ये क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति विशेष, जगह विशेष, वस्तु विशेष का पर्टिकुलरनेस को दिखाएगा। किसको दिखाएगा माय डियर फ्रेंड्स? उसका पर्टिकुलर रूप को दिखाएगा। अगर मैंने बोला ये मार्कर, ये मैंने बोला बोतल, अच्छा इत्तेफाक से ये भी हमारी सेलो की बोतल है, ये भी हमारी सेलो की बोतल है। तो ये बोतल क्या है? अगर मैंने बोतल बोला तो ये ओनली कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन मैंने इसकी ब्रांड बता दी, इसका स्पेसिफिक, इसकी जो क्वालिटी है इसकी वो बता दी, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर्टिकुलरनेस को बता दिया मैंने उसकी को, तो प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन हमारे सामने हुआ, मार्कर, है ना। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन हमारे सामने हुआ। अब इसके कुछ हल्की सी कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। राम जैसे ही बोला अनेक राम होंगे, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को जिसका नाम राम है तो वो अपने आप में एक प्रॉपर है, उसकी एक अपने आप में खुद की एक आइडेंटिटी है। राम जैसे ही बोलेंगे हमारे दिमाग में एक चरित्र आ जाता है। मेरा दोस्त रोहन, जैसे ही मैं रोहन बोलता हूँ मेरे दिमाग में रोहन की छवि बन जाती है। तो वो क्या है? राम, रोहन, जयपुर, दिल्ली, ये अपने आप में क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं। आई मेट, अच्छा इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं। इंडिया इज अ कंट्री। क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है? सर आप बताएंगे ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है या गलत है?
इंडिया इज़ अ कंट्री। बिल्कुल, हमारी टेक्निकल टीम ने भी बता दिया कि ये सेंटेंस लिखा हुआ गलत है, क्योंकि ये जो इंडिया लिखा हुआ है ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, ये कंट्री विशेष है और इसका ये एक विशेष कंट्री के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये कंट्री क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, किसी भी कंट्री के बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन आपने कंट्री का नाम बता दिया, ब्रांड का नाम बता दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर, चाहे वह नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे बीच में आए, चाहे एंड में आए, आपको उसका इनिशियल लेटर जो है कैपिटल लेटर में लिखना होगा, अपर केस में लिखना होगा। इसका मतलब इसका जो राइट कंस्ट्रक्शन होगा, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, ये हुआ हमारा राइट कंस्ट्रक्शन। अब मैं आपके सामने लेकर के चलता हूं, एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको लेकर के चलने की कोशिश करता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक और इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट्स प्रॉपर नाउन के। प्रॉपर नाउन, अब मैंने आपके सामने लिखा एक सेंटेंस, आई मेट रैम, आई मेट रैम इन फॉरेस्ट, आई मेट रैम फॉरेस्ट, ठीक है, आई मेट इन फॉरेस्ट। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, आई मेट इन फॉरेस्ट। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, आई मेट द इन फॉरेस्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहला फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होगा वो हमें लिखना है अपर केस में। और इसका दूसरा फैक्ट है, इसके प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। इस लाइन को रटना मत, मैं बोल रहा हूं रटना मत, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद में हम आर्टिकल लगाने वाले हैं प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता है, द का यूज़ कभी कभी हो जाएगा, अभी हम करके बताएंगे, लेकिन ए और एन का यूज़ नहीं होता है। क्या आप हमें बताएंगे कि ए और एन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? एक। अच्छा, फिर वन का अर्थ क्या होता है? ए और एन का अर्थ एक होता है, तो फिर वन का अर्थ क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? वन का अर्थ भी एक होता है और ए और एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन दोनों का अपने आप में एक फ़र्क है। अब एक लड़का बोल रहा है दोनों सेम ही हैं। अच्छा, दोनों सेम ही हैं तो फिर इनको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब ए और एन का मतलब भी एक था, वन का मतलब भी एक था, तो दो वर्ड बनाए क्यों आपने? सर, डिक्शनरी में दो वर्ड की ज़रूरत क्या पड़ी? आप मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे। जब दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ी, इट मीन्स इसका अपने आप में कोई एक अलग मीनिंग निकलता है, इसका अपने आप में एक नई ज़रूरत महसूस हुई थी, तब इसको बनाया गया। इसका मतलब होता है एक, लेकिन इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी एक होता है, लेकिन ये किसको डिफाइन करता है? एक इनडेफिनेट को डिफाइन करता है। इनडेफिनेट होता है जिससे मुझे पता नहीं चलता। मैंने बोला देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय इन द क्लास, इसका मतलब है कि क्लास के अंदर कोई बच्चा, कोई लड़का है, मुझे नहीं पता कौन लड़का है। मैंने ए का यूज़ किया, देयर इज अ बॉय इन द क्लास, क्लास के भीतर एक लड़का है, मुझे नहीं पता कौन सा लड़का है, लेकिन मैंने बोला देयर इज वन बॉय इन द क्लास। इट मीन्स मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं उसको जानता हूं या नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि क्लास के अंदर एकमात्र लड़का है। इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये अपने टॉपिक का पार्ट नहीं था, लेकिन चीज़ें जानना तो ज़रूरी है, हर चीज़ के साथ गुजरना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, मेरा हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो हर चीज़ से आपको वाकिफ़ में करवाऊंगा। सेंटेंस के अंदर हम एक एक चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे ना, एक सेंटेंस को हम पोस्टमार्टम कर के पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझ के पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना मैं अभी और पढ़ा रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करके जाने की नहीं बोल रहा हूँ, चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैंने बोला कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, अब मेरे को जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। आई मेट राम इन फॉरेस्ट। अब एक लड़का समझ गया कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला जो है प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर किस में लिखा जाता है, अपर केस में लिखा जाता है। अब मैं इसमें चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, सही है या गलत है। अब एक लड़के ने बोला कि ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर इसको आपको राम करने की ज़रूरत है, आर करने की ज़रूरत है, आई मेट राम इन फॉरेस्ट। लेकिन आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस तो अपने आप में गलत है, क्योंकि जब भी मैं इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखूंगा तो ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम को बताएगा। लेकिन मैंने लिखा RAM तो ये होता है मेल शीप। ये जो मेल भेड़ होती है उसके बारे में हम इसको डिफाइन करते हैं, रैम को, RAM को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, RAM एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं फॉरेस्ट में, जंगल में एक मेल भेड़ से मिला था, तो इसने बोला, अब वो मेल भेड़ से मिला था, कौन सी कैटेगरी की थी हमें नहीं पता भाई साहब, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन तो नहीं है, वो क्या हो गया, एक अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन के साथ हमेशा हमें एक आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब आर्टिकल इसके साथ नहीं लगा हुआ तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा। अब मैं लेकर के चलता हूं दूसरे सेंटेंस की तरफ, आई मेट RAM इन फॉरेस्ट। अब ये लड़का नहीं समझ रहा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि रैम फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपिटल लेटर, इसका जो इनिशियल लेटर है वो किस में नहीं है, अपर केस में नहीं है, अपर केस में नहीं है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है तो ये किस में आ जाएगा, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। कॉमन नाउन हमेशा अपने साथ क्या मांगता है, आर्टिकल मांगता है, आर्टिकल दे रखा है, ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। अब ये क्या है, आई मेट द राम इन फॉरेस्ट, आई मेट द राम इन फॉरेस्ट, मैं राम से मिला। अब ये लड़का बोल रहा है कि राम ये अपने आप में ये मेन भेड़िया तो नहीं है, ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी लड़के की बात कर रहा है, जंगल में राम से मिला था। अब यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो जाएगा। एक हल्का सा एस्पेक्ट में एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में मैं आपसे विदा लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, आपने जो लाइन रटने की कोशिश की थी ना, मैंने आपको रोका था कि AN का यूज़ तो नहीं होता है, द का यूज़ कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता, एक स्पेसिफिक केस में होगा। किस तरीके से होगा, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की, ही इज गांधी इन आवर क्लास। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश की, ही इज द गांधी इन आवर क्लास, ही इज गांधी इन आवर क्लास, ही इज द गांधी इन आवर क्लास। अब इसका मतलब क्या है, गांधी क्या है, गांधी क्या है अपने आप में, गांधी जी क्या है, गांधी, आप जैसे ही मैंने नाम बोला और आपके दिमाग में एक छवि छप गई, महात्मा गांधी, बापू। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, गांधी इन आवर क्लास। लेकिन अब गांधी को जब हम प्रॉपर नाउन के साथ लिख रहे हैं, जब इसको प्रॉपर नाउन के, अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, आप इसके सेंस को समझने की कोशिश करो। ये बोलना चाह रहा है कि क्लास में कोई एक जो बच्चा है वो हमारी क्लास का गांधी है, उसके व्यक्तित्व को गांधी जी के व्यक्तित्व से तोला जा रहा है, उसके व्यक्तित्व को गांधी जी के व्यक्तित्व से कंपेयर किया जा रहा है। अब जब भी कंपैरिजन की बात होगी तो उस व्यक्तित्व के साथ में जिसकी तुलना की जाती है, जिस व्यक्तित्व के साथ, तो उसके साथ हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है। और बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी क्या ले रहा है, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। और ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी क्या ले रहा है, अपने साथ में द आर्टिकल ले रहा है, क्योंकि जब भी तुलना की जाएगी, अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मेरी क्लास का एक लड़का गांधी जी के जैसे के व्यक्तित्व है, वो हमारी क्लास का गांधी है, इट मीन्स मैं जब भी तुलना करूँगा तो जिस व्यक्तित्व के साथ में तुलना की जाएगी उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से ये एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पर आप द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज द आर्टिकल यानी कि पूरे आर्टिकल का ही यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं होता है। प्रॉपर नाउन को काफ़ी अच्छी डिटेल में हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा कॉमन नाउन को, और आपको वीडियो में और आप क्या चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, किन चीज़ों को आपने समझना है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बातचीत होती रहेगी और इस
सीखने सिखाने की महफिल में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।